ये कहानी ऐश वेडनेसडे पर आधारित है। कहानी का नाम है राख का श्राप। ऐश वेडनेसडे की शाम थी। बेंगलोर की पुरानी कैथोलिक चर्च की घंटियां धीरे धीरे बज रही थी, मानो मृतकों की आत्माएं जाग रही हों। फादर जोसेफ ने अपनी काली रोब पहनी और मंच पर खड़े होकर भीड़ को संबोधित किया। बुधवार को राख लगवाओगे तो याद रखना, मिट्टी से बने हो मिट्टी में ही लौट जाओगे। उनकी आवाज़ गूंजी, लेकिन आखिरी पंक्ति में एक ठंडी हवा चली जो चर्च के पुराने शीशों को हिला गई। रिया, एक 28 साल की युवती, पहली बार चर्च आई थी। वह बेंगलोर की आईटी कंपनी में काम करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों ही उसके सपनों में राख की बारिश हो रही थी। हर रात उसके चेहरे पर काली राख चिपक जाती और एक फुसफुसाती आवाज़ कहती, राख लौट आओ। डॉक्टरों ने तनाव बताया, लेकिन रिया जानती थी कुछ गड़बड़ था। आज ऐश वेडनेसडे पर वह राख लगवाने आई थी, शायद इससे शांति मिले। चर्च में सैकड़ों लोग थे। फादर ने रिया के माथे पर राख का क्रॉस बनाया, मिट्टी से बने हो, लेकिन जैसे ही राख छुई, रिया को झटका लगा। राख गर्म थी, जलन वाली। उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई। एक पल के लिए उसे लगा जैसे कोई काला साया उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो। वह लड़खड़ाई, लेकिन संभल गई। बाहर निकलते हुए उसने देखा, चर्च के बाहर एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था, चेहरे पर राख लगाए, आंखें लाल। वह मुस्कुराया और बोला, राख कभी मिटती नहीं बहन, वह लौट आती है। रिया घर लौटी। उसका छोटा सा फ्लैट कॉर्नर एंड में था, जहाँ रातें हमेशा शांत रहती। लेकिन आज दर्पण में देखा तो माथे का क्रॉस काला पड़ गया था, जैसे जली हुई त्वचा। वह पानी से धोने लगी, लेकिन राख चिपक गई। ये क्या हो रहा है? वह चिल्लाई। फ़ोन उठाया, दोस्त नेहा को कॉल किया। नेहा हंसी। ऐश वेडनेसडे की राख तो ऐसी ही होती है, धो मत, बुरी किस्मत आएगी। रात के 12 बजे बिजली चली गई। रिया मोमबत्ती जलाई। कमरे में ठंड बढ़ गई। दीवार पर छाया नाचने लगी। अचानक दरवाजे पर दस्तक। कौन? रिया ने पूछा। जवाब आया, राख लौट आया। दिल धड़का। दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं, लेकिन फर्श पर राख का ढेर। वह झाड़ू से साफ करने लगी, लेकिन राख हवा में उड़कर उसके चेहरे पर चिपक गई। दर्पण में देखा, आंखों के नीचे काले घेरे, जैसे राख भर गई हो। सुबह हुई। रिया ऑफिस गई, लेकिन चेहरे पर राख का निशान मिटा नहीं। सहकर्मी घूरने लगे। रिया, क्या हुआ? चेहरा काला क्यों? उसने बहाना बनाया। लंच में नेहा मिली। चल चर्च चलें, फादर से बात करेंगे। वे चर्च पहुंचे। फादर जोसेफ ने कहा, ये राख पुरानी परंपरा है, लेकिन कभी कभी पुरानी आत्माएं इसमें जाग जाती हैं। 50 साल पहले इसी चर्च में एक औरत मरी थी, मारिया। लंच के दौरान आत्महत्या की, राख लगे चेहरे पर चाकू से क्रॉस बनाकर। तब से हर ऐश वेडनेसडे को उसकी आत्मा राख के साथ लौटती है। जो राख लगवाता है, अगर पापी हो तो वह चिपक जाती है। रिया चौंकी। मैंने क्या पाप किया? फादर ने आंखें तरेर कर कहा, तुम्हारा भाई, कार एक्सीडेंट। तुमने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। अपराध बोध राख को बुलाता है। रिया का भाई 2 साल पहले मरा था। वो ड्राइविंग कर रही थी, ब्रेक फेल हो गया। पुलिस ने नेग्लिजेंस कहा, लेकिन रिया ने छुपा लिया। आंसू बहने लगे। मारिया को शांति दो तो राख मिटेगी। शाम ढली। रिया अकेली चर्च गई। कब्रिस्तान के पास मारिया की कब्र, वहाँ राख बिखरी थी। रिया ने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की, क्षमा करो मारिया, मैंने अपराध किया। हवा चली, राख उड़ी। अचानक कब्र से हाथ निकला, काला, राख भरा। मारिया का भूत। चेहरा राख से ढका, आंखें खाली। राख, मेरी राख। वह रिया की ओर बढ़ा। रिया चिल्लाई, भागी, लेकिन पैर फिसले, गिर पड़ी। भूत ने उसका गला पकड़ा। राख उसके मुंह में घुसने लगी। नहीं। रिया ने क्रॉस निकाला, लेकिन भूत हंसा। फादर जोसेफ दौड़े आए। उन्होंने पवित्र पानी छिड़का। भूत चीखा, पीछे हटा।
मारिया, लेंट ख़त्म हो चुका, लौट जा। फादर चिल्लाए। भूत गायब हो गया। रिया बच गई, चेहरा साफ हो गया, लेकिन कब्र पर राख अब भी बिखरी थी। अगले दिन रिया ने पुलिस को भाई के एक्सीडेंट की सच्चाई बताई। अपराध बोध मिटा, लेकिन हर आश वेडनेसडे को वह चर्च जाती, राख लगवाती। अब डर नहीं, श्रद्धा से। राख कभी कभी फुसफुसाती, लेकिन रिया मुस्कुराती। मैं तैयार हूँ। फादर जोसेफ ने एक दिन कहा, राख सिर्फ स्मरण है, लेकिन कुछ आत्माएं बोल नहीं पाती। अगले साल सावधान। रिया ने सिर हिलाया। बाहर भिखारी फिर खड़ा था, मुस्कुराता। क्या वह मारियात था या नई शुरुआत? आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें। थैंक यू सो मच।